सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल आर एक्स टेक में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में बात किया था, उसके अंदर अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर करके देखा था। तो उसी डेटा के टाइप्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक डेटा टाइप डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल बना लेंगे। उसके बाद इसका हम एक लाइव प्रीव्यू खोल देंगे ताकि हम इसमें जो भी करें दिखाता रहे। ये मैंने किया। यहाँ पे आ गया इसका बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग या तो आप टाइटल के बाद लगाएं या तो बॉडी टैग में लगाएं, यही दो जगह हमें स्क्रिप्ट टैग बेसिकली लगाना चाहिए। अब मैं इसके अंदर अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एक्स नाम का, और सबसे पहला डेटा टाइप हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा स्ट्रिंग। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी कैरेक्टर या कोई भी चीज अगर इन दो डबल कोट्स या सिंगल कोट या फिर बैकटिक के अंदर लिखी गई है वो स्ट्रिंग होती है। अब मैं डबल और सिंगल कोट क्या कह रहा हूं मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसे ये हो गया हमारा x, इसको हम y दे देते हैं और इसको हम z दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे तीन वेरिएबल बना दिए मैंने, var x var y var z। हाँ, इन तीनों को आप ऐसे भी बना सकते थे, var x y z। ठीक है। सीधा सीधा आप तीनों को डिक्लेयर करते, उसके बाद सिर्फ एक्स वाई जेड लिखना पड़ता, पर हमने नहीं लिखा। तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैंने आर एक्स टेक लिख रखा है, इसमें एक में वन लिख देते हैं, एक में टू लिख देते हैं, एक में थ्री लिख देते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हमारे वेरिएबल्स हैं। अब मैंने जैसा आपको कल बताया था कि वेरिएबल के अंदर जो भी हमें मतलब लिखा दिखाना है, तो हम सबसे अपना इजी फंक्शन यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे मैंने एक्स किया तो एक्स आ गया, वाई जेड किया तो वाई जेड। यहाँ पे वाई किया और यहाँ पे हमने जेड कर दिया। तो आ गया अपना आर एक्स वी टेक वन, आर एक्स वी टेक टू, आर एक्स वी टेक थ्री। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई स्ट्रिंग्स। अब कोई भी लेटर या कैरेक्टर अगर हमारे डबल या सिंगल कोट्स के अंदर बंद होता है तो वो हमारी स्ट्रिंग होती है। तो ये होते हैं डबल कोट्स। आपको डबल कोट स्टार्ट करने होते हैं और डबल कोट लगाने होते हैं। ठीक है। और एक होता है हमारा सिंगल कोट। ये हो गया हमारा सिंगल कोट। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है। तो ये हमारे डबल और सिंगल कोट हो गए। ठीक है, इन सब के डेटा टाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और होता है, इसको हम बैकटिक कहते हैं, इससे भी हम स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, हमने लिख दिया। अब आप बोलोगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रिंग। इसको पता चलवाने के लिए हम सिंपली कर सकते हैं, जैसे एक दो तीन तीन और हमने बना लिए। इसमें मैं इन सब के टाइप को प्रिंट करवा के देखूंगा। तो अब मैं आपको टाइप ऑफ फंक्शन बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ क्या करता है, इसका डेटा टाइप बताता है। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक br टैग और लगा देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हमारा br आ जाएगा। br टैग आप लोगों ने HTML में पढ़ा होगा, क्या करता है br टैग हमारा, किसी भी चीज के बीच में एक लाइन ब्रेक दे देता है। अब ऐसे आप चाहें तो br लगा सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो वैसे फॉरवर्ड स्लैश एन लगा सकते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन आ जाती है। ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको वाई के बाद पेस्ट करते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको भी वाई जेड के बाद पेस्ट करते हैं। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लूँ, इसको पेस्ट कर दूँ, इस ऐसे कर दूँ। इसके अंदर मुझे वाई लिखना है और यहाँ पर हमें टाइप ऑफ वाई प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं टाइप ऑफ लिखता हूँ, इसके बाद मैं चाहे ब्रैकेट्स लगाऊं चाहे न लगाऊं, यह हमारा टाइप लिखा आ जाता है। ठीक है। तो टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई, टाइप ऑफ जेड, तीनों के तीनों सेम है, और इन तीनों के अंदर हमारी स्ट्रिंग है। और रही बात बी आर टैग लगाने की, तो बी आर टैग भी लगाना बहुत इजी है। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, और एक बार हमारा कंट्रोल बी। तो आप देख सकते हैं तीन न्यू लाइंस हमें देखने को मिल गई हैं। तो आर एक्स वी टेक वन, आर एक्स वी टेक टू स्ट्रिंग। ठीक है। तो इट इज दैट इजी।
तो स्ट्रिंग्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डबल सिंगल या बैकटिक के अंदर कुछ भी लिखते हैं। अब ये डबल सिंगल क्यों बनाया है, सिर्फ सिंगल से, या कि सिर्फ डबल से क्यों नहीं बताया? फॉर एन इंस्टेंस मान लो आप लोगों को अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ जाता, या फिर डबल कोट के अंदर वापस से कहीं डबल कोट लगाना पड़ता, तो आप देख सकते हैं ये एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने बनाया है, ताकि इसको जैसे डबल कोट्स का काम है तो आप सिंगल कोट लगा दो, और अगर डबल कोट सिंगल कोट दोनों का काम है तो आप बैकटिक लगा दो। इस तीनों से हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। तो स्ट्रिंग आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है वो होने वाला है हमारा नंबर। बहुत ज्यादा फेमस डेटा टाइप है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर जीरो से बड़ा हो चाहे जीरो से छोटा हो, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ नंबर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने -1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया है। ये दोनों के दोनों नंबर हैं। इन सबका मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखाऊं आप लोगों को, तो बड़ी इजीली यहाँ पर दो नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें लाइन ब्रेक में समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ठीक है, ब्रेक, ब्रेक, तो छोड़ो ऐसे ही लिख देते हैं, ए लिख दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पर बी आर टैग लगा दिया। इसको हमेशा डबल कोट्स में रखना। ठीक है, इसको बाद में मैं आपको लगाना फिर सिखा दूंगा चाहे। ये हो गया हमारा बी आर टैग। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हम बी प्रिंट होगा। तो ये सब का टाइप नंबर है। अगर आप इसका टाइप प्रिंट करवा के देखना चाहें तो सिंपली आप जैसे -1 है, यहाँ पर टाइप ऑफ लिख देंगे, तो यहाँ पे इसका टाइप ऑफ आ जाएगा कि इसका टाइप ऑफ नंबर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पहले का टाइप, और दूसरे का भी टाइप नंबर आ गया। तो नंबर डेटा टाइप बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बाकी अब हम बात करने वाले हैं बूलियन की। तो देखो, बूलियन क्या होता है? बूलियन बहुत ज्यादा सिंपल डेटा टाइप है। ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ, यहाँ पे मैंने नंबर बताया है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स बताई है। ठीक है, कमेंट करने के लिए आप दो बार फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो यहाँ कमेंट हो जाता है। स्ट्रिंग बताया मैंने, और स्ट्रिंग को भी ऐसे लिख देते हैं और कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने से ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये सब चीजें आप कंसोल डॉट लॉग में भी कर सकते थे। मतलब यहाँ पे कंसोल होता है, और जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पर चीजें प्रिंट होती है। कंसोल डॉट लॉग करने से कंसोल पे प्रिंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मान लो बी की वैल्यू यहाँ ना चाहिए हो और कंसोल में चाहिए हो, तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और उसके बाद इसके अंदर बी लिख दूंगा। यहाँ पे आप देखना बी की वैल्यू मैंने 1 डाली थी, 1 आ गई है लिख के। तो इस तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने डेटा टाइप बूलियन की। बूलियन डेटा टाइप, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं बूलियन, और नेक्स्ट अपना बूलियन लिखते हैं। बूलियन में कुछ नहीं होता है, बूलियन के बस दो मतलब होता है, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। जो हमारा ट्रू होता है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 1, और जो हमारा फॉल्स होता है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 0। 0 और 1 क्या है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, और ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बूलियन के बारे में बेसिकली बस इतना जान लो कि बूलियन के अंदर हमारा आता है ट्रू। यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ एच नाम का, और इसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं डेटा टाइप मतलब डॉट कंसोल पे इस बार प्रिंट करते देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप ऑफ, टाइप ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं बूलियन डेटा टाइप है हमारा। ठीक है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ना करता और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता, तो हमारी सेम वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमारी सेम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होके आ जाती। ठीक है, तो ये सब होता है इसके अंदर। हाँ, ट्रू तो कर दिया हमने, हम फॉल्स भी करके देख लेते हैं। फॉल्स हो गया, तो इट इज दैट इजी गाइस। ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग नंबर बूलियन। इन्हीं सब के ऊपर हम ज्यादातर काम करने वाले हैं। बाकी दो डेटा टाइप और बचे हैं, जिसमें से पहला होता है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जे नाम से और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, अब मैं अगर इसका टाइप ऑफ जे करूं, तो इसका टाइप ऑफ जे।
ठीक है। और हाँ, ये सब ब्रैकेट में आता है। इसको प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो इसका टाइप आ गया हमारा अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने जे को डिफाइन ही नहीं किया। हाँ, और एक चीज होती है नल डेटा टाइप। नल का मतलब क्या होता है? अगर मैं जे के अंदर नल लिख दूं, मतलब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू ना देना चाहूँ, तो हमारा ये नल डेटा टाइप में आ जाता है। ठीक है। अब डेटा टाइप भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स। तो नल हमारा क्या है? एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली, जैसे अब मैं मानूं एक वेरिएबल एफ नाम का, ठीक है, और मैं एफ के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग करवा दी, ठीक है, और इसके बाद मैंने एक नंबर करवा दिया, इसके बाद मैंने एक बूलियन करवा दिया स्टोर। तो अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूं तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और एफ लिखेंगे, तो एफ लिखने से तो हमारा वो आ गया, मतलब एफ के अंदर जितनी चीजें थी वो लिखी आ गई। पर यहाँ पर हमने वो नहीं किया, बी आर टैग नहीं लगाया। बी आर टैग से हमारी स्पेस आ जाती है, इससे हमें क्लियरली दिखेगा क्या हो रहा है। ठीक है। एप्पल 11 ट्रू आ गया। पर अगर मैं वही टाइप ऑफ लिख दूं, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ये था हमारा एरे। एरे के अंदर मतलब जितनी भी चीजें होती हैं वो अलग अलग डेटा टाइप्स की हो सकती हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया है नल के बारे में, अनडिफाइंड के बारे में, बूलियन नंबर स्ट्रिंग्स के बारे में। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अगली वीडियो में हम डेटा टाइप की टाइप कास्टिंग देखेंगे, कि मतलब डेटा टाइप्स को चेंज कैसे किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय।